welcome to Radio Tashan. learn along with fun. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टैशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ आपकी आरजे आंचल और आप मुझे सुन रहे हैं ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टैशन, जो छूले आपका मन। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है, तो मेरे और रेडियो टैशन के समस्त परिवार की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर रेडियो टैशन लाया है आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे हिंदी में कुछ विशेष कविताएं और कुछ विशेष संदेश। तो चलिए चलते हैं अपने आज के कार्यक्रम की ओर और शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। नमस्कार, मैं शाहरुख राय, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से। आज हिंदी दिवस के बारे में सभी जगह चर्चा हो रही है। हिंदी दिवस आखिर है क्या? क्या ज़रूरी है कि हमें हिंदी के लिए एक दिवस बनाना पड़े, या हिंदी अपने आप में अपनी पहचान खो रही है, या उसकी पहचान इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो एक प्रतीक है इस बात का कि ये सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ऐसा मेरे हिसाब से दोनों ही संदर्भों में नहीं है। मिली जुली तथ्य हैं और मिली जुली बातें हैं। एक बड़ी आबादी हिंदी बोलती है, ये सत्य है। एक बड़ी आबादी हिंदी को मान्यता देती है, ये भी सही है। और कई मायनों पर प्रशासनिक, कार्यस्थल, वैचारिक और कानूनी पहलुओं में अगर कहा जाए, और जिसे हम कहते हैं इच्छा और तरजीह, यानी वैल्यू इंक्रीजमेंट, इन चीज़ों के बेसिस पे कहा जाए तो हिंदी को दुत्कारा जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है, उसको अलग रखने की कोशिश की जा रही है, उससे दूर हटने की कोशिश की जा रही है, उससे किनारा करने की कोशिश की जा रही है, उससे बचने की कोशिश की जा रही है। हर व्यक्ति अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हिंदी को तरजीह ना दे करके इंग्लिश को तरजीह देना चाहता है, क्योंकि इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज माना जा रहा है, जबकि हिंदी इंटरनेशनली बोले जाने के बावजूद भी इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में लोग उसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में या व्यक्तित्व विकास के उन मापदंडों पर नहीं महसूस करते जहां पर वो होनी चाहिए। और ये सही मायने में उन लोगों की गलती नहीं है जो इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सही मायनों में उनकी ज़्यादा गलती है जो उनके बढ़ावे में अपने आप को कमतर आते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर बढ़ाई करने लगूं कि हिंदी संस्कृत से जन्मी है, संस्कृत से सभी भाषाएं जन्मी हैं, अगर मैं यहाँ बढ़ाई करने लगूं कि हिंदी जो है, देवनागरी जो है, वो उच्चारण आधारित भाषा है, जैसा स्वर निकलता है उसी से के हिसाब से रचना होती है। ये एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज है, दैवीय भाषा है, और एक दैवीय भाषा से जन्मी भाषा है। या इसको और कहें कि ये एक ऐसी भाषा है जो आत्मा तृप्त करती है, सोल को टच करती है जो लैंग्वेज।
कितना भी कुछ अंग्रेजी में बोल लीजिए, जब तक मन नहीं भरता, जब तक कुछ हिंदी में ना बोला जाए। बड़े बड़े सेमिनार और संगोष्ठियों में बैठे लोगों को उबासियां भरते देखेंगे जब वो अंग्रेजी के बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े भाषण से गुजर रहे हैं। लेकिन वहीं यदि कोई हिंदी में बात चल रही हो, व्याख्यान चल रहा हो, तो उसे रुचिकर माना जाना जरूरी है, क्योंकि वह उनकी उस भाषा को तरजीह देता है, उस भाषा के प्रति आकर्षण पैदा करता है, जिसे वो दैनिक दिनचर्या में अपने घर के सदस्यों के साथ बात करते हैं। यूं तो आजकल के मध्यम वर्गीय परिवार और उच्चतर मध्यम वर्गीय परिवारों में एक प्रचलन आ गया है कि इंग्लिश में ही बात करिए, अंग्रेजी में ही बोलो। और जहां हम हिंदी की बात करते हैं तो वो आमतौर पर अकस्मात भाषा बन गई है ऐसे परिवारों की, आकस्मिक की भाषा। क्यों? जब उनके घर में कोई बीमार हो या अचानक कोई दुर्घटना हो जाए तो क्यों नहीं हिंदुस्तान के ऐसे मध्यम वर्गीय या उच्चतर मध्यम वर्गीय परिवार वाले इंग्लिश में चिल्लाना रोना करते हैं? क्यों वो हर चीज फिर हिंदी में करने लगते हैं? आपस में भी हिंदी में जल्दी जल्दी बातें कहते हैं, अंग्रेजी में नहीं कहते। उसकी वजह है कि वो अपनी जड़ों की तरफ लौट आते हैं। और हिंदी हमारी जड़ों में खून की तरह, उस तनाव की तरह है या उस पदार्थ की तरह है जो हमें जीवन देती है। हिंदी सही मायनों में एक ऐसी भाषा है जो प्रासंगिक तो है, पौराणिक तो है, प्रचलित भी है, लेकिन प्राथमिकता के स्तर पर नहीं है। प्राथमिकता के स्तर पर इंग्लिश जैसी भाषा है, अंग्रेजी या अन्य भाषाएं, या वो रीजनल या क्षेत्रीय भाषाएं जिन्हें आप ज्यादा तरजीह देना चाहते हैं। जबकि यह सभी जानते हैं कि संस्कृत से बनी हिंदी एकमात्र ऐसी दुनिया की भाषा है जिसमें आप इंग्लिश। नमस्कार सभी को, मैं अखिलेश तिवारी काशी हिंदी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि आज 14 सितंबर है। आज के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता इस प्रकार है। राष्ट्रभाषा की व्यथा दुख भरी इसकी कथा, क्षेत्रता से ग्रस्त है, राजनीति में त्रस्त है। हिंदी का होता अपमान, घटता है भारत का मान। हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है। सम्मानित हो राष्ट्रभाषा, सबकी यही अभिलाषा। सदा मने हिंदी दिवस, शपथ में मने पूरे बरस। स्वार्थ को छोड़ना होगा, हिंदी से नाता जोड़ना होगा। हिंदी का करे कोई अपमान, कड़ी सजा का हो प्रावधान। हम सब की यह पुकार, सजग हो हिंदी के लिए सरकार। तो एक बार फिर आप सभी को हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी सुन रहे श्रोताओं को विक्रम जमाली का नमस्कार। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज 14 सितंबर है, यानी कि 14 सितंबर हिंदी दिवस। आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के माध्यम से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई थी। राजभाषा का तात्पर्य ये था कि कार्यालयीय भाषा, यानी कि कामकाज की भाषा, ऑफिसों की भाषा। लेकिन बहुसंख्यक के आधार पे आपको मालूम होगा, इस देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली अगर कोई भाषा है तो वो हिंदी। वैश्विक स्तर पे आप देखें तो ये दूसरे नंबर की भाषा है। आपको मालूम होगा कि इस हिंदी दिवस के मनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि हिंदी को कैसे इसके रचाव बसाव को और बढ़ावा दिया जाए,
ताकि इसे लोकल से लेकर के ग्लोबल तक का एक सफर तय किया जाए और एक वैश्विक भाषा का रूप से प्रदान किया जा सके। आपको मालूम होगा कि भाषाओं के बहुत सारे रूप हैं। इस देश में ही बहुत प्रकार की हिंदी बोली जाती है, इसीलिए कभी कभार विद्वान जब खड़ी बोली को रूप में परिनिष्ठित करने का प्रयत्न करते हैं तो एक हास्यास्पद तौर तरीका लगता है। आपको मालूम होगा कि जिसे शुद्धतम भाषा के रूप में कहा जाता है खड़ी बोली, उसी आधार पर और भी भाषाएं बोली जाती हैं हिंदी के तौर तरीके से, चाहे वो कलकतिया हिंदी हो, बम्बईया हिंदी हो, दक्षिण भारत की हिंदी हो, तो वो भी हिंदी के ही रूप है, उनकी भी मानक है, उनका भी शुद्धता और परिशुद्धता का एक मानक है। दरअसल एक और विवाद अगर हिंदी से आप देखें तो जुड़ता है, वो है हिंदुस्तानी, यानी कि हिंदी और उर्दू को गांधी जी हिंदी के हिंदुस्तानी भाषा के हिमायती थे, यानी हिंदी और उर्दू के जिसमें दोनों पुट शामिल हो उसमें वो यकीन रखते थे। लेकिन आपको मालूम होगा कि हिंदी उर्दू का जो विवाद है वो मुख्य तौर पर औपनिवेशिक सत्ताओं की देन है। आपको मालूम होगा 1800 नंबर में वो बहुत तक बुद्धिमान लोग थे, वो बहुत जानते थे कि जब भी किसी व्यक्ति पर कब्जा करना हो तो उसकी सांस्कृतिक बोध पे कब्जा करना होगा। मनुष्य का आदिम चीज है जो उसके कब्जा में है, जो उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी कि भाषा, उसी पे वो कब्जा जमाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हिंदी उर्दू को विवाद से जोड़ा ताकि तोड़ो जोड़ो की जो उनकी राजनीति है वो सफल हो सके। आपको मालूम होगा 1890 में संस्कृत कॉलेज स्थापना वो बनारस में करते हैं, तो साथ साथ मदरसा कॉलेज की स्थापना कोलकाता में भी वो करते हैं। तो इस प्रकार की उनकी चालें रही है। लेकिन भारत में भी ऐसे ऐसे नायक रहे हैं जो कि हिंदी के पक्षकार रहे हैं, हिंदी को एक ऐसे रूप में, एक वैश्विक भाषाओं के रूप प्रदान करते रहे। बहुत सारे संस्थान रहे, चाहे वो नागरिक प्रचारणी सभा हो, पत्रिकाओं के माध्यम से हो या फिर व्यक्तिगत माध्यम से हो, चाहे वो प्रेमचंद हो, राजेश जोशी हो या फिर तुलसीदास हो, इनके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार, हिंदी की समृद्धता, हिंदी की जो रचनात्मक साहित्य है वो कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध रही है, यानी कि लोक के तक, लोक के संपुट तक ये फैले रही है। एक चीज़ आपको और ये बात जान लेनी चाहिए कि हिंदी कोई एक भाषा नहीं है। हिंदी दरअसल 22 बोलियों का समूह है, जिससे कि लोग समझते हैं कि वो एक भाषा है। नहीं, वो 16-22 भाषाओं का एक समूह है जिसके माध्यम से हिंदी से हम लोग हिंदी कहते हैं। आपको मालूम होगा कि संविधान सभा के अनुच्छेद यानी कि 17 विभाग का जो अनुच्छेद है उसमें 351 के अनुसार कहा गया है कि भारतीय भाषाओं को अन्य जो मतलब हिंदी को जो भारतीय भाषा है उससे शब्दों को ग्रहण करना चाहिए और उसे समृद्ध करना चाहिए। ये कार्य हम लोगों को करना चाहिए। दूसरी बात, अगर लोकल से वोकल तक यानी कि वैश्विक स्तर की भाषा अगर हमें बनना होगा तो सबसे पहले कंप्यूटर आधारित जो स्थितियाँ हैं, यानी कि कंप्यूटर पे जो हम लोग की स्थितियाँ कमज़ोर हैं उसे समृद्ध करने की आवश्यकता है, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और ये अब सबसे पहले करने की आवश्यकता है। उसके बाद जो हिंदी में आजकल मठवादों का एक दौर चल गया है, जैसे कि आपको मालूम है संस्कृतिकरण के नाम पे जो हिंदी का सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि हिंदी में ऐसी चीज़ें नहीं रही। रसखान और फिराक जैसे लोग रहे हैं जो हिंदू होते हुए भी उर्दू का गान कर रहे हैं, उर्दू देवताओं का गान कर रहे हैं। रसखान जैसे लोग हैं जो कि कृष्ण के गीत गा रहे हैं। तो ऐसे सामाजिक प्रतिनिधित्व करता हमारे देश में मौजूद रहे। प्रेमचंद ऐसे लोग रहे हैं जो हिंदी और उर्दू के सामाजिक प्रतिनिधित्व करता के रूप में हैं। लेकिन आजकल की ऐसी स्थितियां नहीं रही। आजकल एक सांप्रदायिक तौर पर एक द्वैत पैदा करने की स्थिति आ चुकी है। इससे हम लोगों को आगे निकलना होगा और हिंदी को समृद्ध करना होगा। हिंदी और उर्दू ये बात मान ले कि कोई अलग भाषा नहीं, वो हिंदुस्तानी है और वो दोनों एक ही। हिंदी उर्दू का विभाजन के तौर पर हम लोगों ने बहुत समय खपा दिया है। अब इससे आगे बढ़ने की समय आ चुकी है, इससे आगे बढ़ने का समय आ चुका है और हम लोग चाहते हैं कि इसे समृद्ध करने के लिए हम लोग एकताबद्ध तरीके से इस पर फिर से कार्य करें। आपको हिंदी दिवस की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी पहचान है हमारी, हिंदी स्वाभिमान है, हिंदी सम्मान है। हिंदी दुनिया के माथे की बिंदिया है, हिंदी भारत का गौरवमयी इतिहास है। हिंदी ने दिया है सब कुछ, हिंदी ने बताया है भारत के बारे में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप
सुन रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रेडियो टशन, जो छूले आपका मन, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल। आप सभी सुन रहे श्रोताओं का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। श्रोताओं, सबसे पहले हमारे और हमारे पूरे टीम की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपसे हम हिंदी दिवस के बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। 1946 का वो दिन था जब भारत संविधान बनाए जाने की बात चली। तब ये बात बड़े जोर शोर के साथ उठी कि राष्ट्रभाषा के रूप में किस भाषा को दर्जा दिया जाए। काफी लोगों का यह मानना था कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा को महत्व दिया जाए, क्योंकि हिंदी एक प्रतिष्ठित भाषा है और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी तमाम प्राचीन भाषाओं से उत्पन्न हुई एक भाषा है। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी मिले जो इसके विरोध में खड़े उतरे। उनका ये भी मानना था कि भारत एक विविध भाषा व धर्म का देश है, इसीलिए भारत में बहुत सारी भाषाओं के बीच सिर्फ हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे प्रतिष्ठित किया जाता है। इस समर्थन व विरोध के फलस्वरूप निर्णय यह लिया गया कि हिंदी को भारत संविधान में राज्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। और आपने देखा होगा आर्टिकल 343 में भारत हिंदी की राज्य भाषा है और अंग्रेजी इसका सहायक भाषा है। 1949 का वो दिन था जब 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई। राष्ट्र प्रचार सभा वर्धा के सिफारिश अनुसार 14 सितंबर 1953 को भारत के सभी राज्यों में हिंदी दिवस मनाए जाने का ऐलान कर दिया गया। उसके बाद लगातार भारत सरकार हिंदी का महत्व स्थापित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाना शुरू कर दी। हिंदी बोलने वाले भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में है। आपको हम बता दें कि दुनिया के 150 देशों में हिंदी बोलने वालों की संख्या है। भारतीय मूल के लोग दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर हिंदी का महत्व स्थापित कर रहे हैं। भारत के 46 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। और यही नहीं, हिंदी का प्रचार इतना अधिक हुआ कि 1935 में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले फादर मुल्के जब यहाँ पर आए, तब उनका हिंदी से इतना जुड़ाव, इतना लगाव हुआ कि उन्होंने हिंदी में ही अपने आप को प्रतिष्ठित किया और वो यहीं पर रच बस गए। ऐसे तमाम सारे लेखक हैं जो भारत आए और अभिज्ञान शाकुंतलम, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण जैसे ग्रंथों को पढ़ करके हिंदी में अपने रुचि लेने लगे और बहुत सारी रचनाएं उन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में हिंदी में लिखकर प्रकाशित किया। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि हिंदी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भाषा है। यही नहीं, हिंदी सिर्फ भारत की ही राज्य भाषा नहीं है श्रोताओं, हिंदी फिजी की भी राज्य भाषा है और हिंदी मॉरिशस, सुरेनाम जैसे तमाम देशों की क्षेत्रीय भाषा भी है। आज हिंदी को विश्व में तीसरी भाषा का दर्जा दिया जाता है। वैसे तमाम विद्वानों का ये मानना है कि हिंदी विश्व की दूसरी भाषा है। हिंदी लोगों की बोले जाने वाली भाषा होने के साथ साथ पूरे दुनिया में अनेक विश्वविद्यालयों में, अनेक संस्थानों में व स्कूलों में हिंदी किसी न किसी रूप में पढ़ाई जाती है। मैस्को जहाँ के विश्वविद्यालय में हिंदी से आप स्नातक, प्रास्नातक व PhD की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। ये हिंदी का एक अपना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। लेकिन अफसोस यही है कि 71 वर्षों के बाद भी हिंदी अंग्रेजी का स्थान नहीं प्राप्त कर सकी जो भारत में करना चाहिए था। हिंदी आज भी उतनी प्रतिष्ठित नहीं है। आज भी हिंदी बोलने वाले लोगों को हीन भावना से देखा जाता है। ये लोगों की गलत धारणा है। हिंदी में देखता हूँ कि जितनी भारत में नहीं बोली जाती, उससे कहीं अधिक हिंदी में रुचि लेने वाले विदेशी नागरिक हैं। क्योंकि जब भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाकर बसे तो उनके द्वारा बोले जाने वाली हिंदी वहाँ के लोगों को पसंद आई। एक सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली ये है कि अंग्रेजी इसलिए बोली जाती है क्योंकि अंग्रेजी पूरे विश्व में है।
अंग्रेजी सीखने वाले लोग बिजनेस, पढ़ाई, हर क्षेत्र में अपने आप को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। लेकिन आप समझते हैं हिंदी सीखने वाले लोग क्यों हिंदी सीखते हैं? क्योंकि उन्हें भारत से प्यार है, उन्हें भारत के इतिहास से लगाव है, उन्हें जानना है भारतीय संस्कृति, उन्हें जानना है भारतीय सभ्यता, और इसीलिए लोग हिंदी से अपना विशेष लगाव रखते हैं। आइए अब थोड़ा सा हम हिंदी के इतिहास के बारे में आपसे बातचीत कर लेते हैं। श्रोताओं, हिंदी का इतिहास 1000 पुराना इतिहास है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति प्रकृति, अपभ्रंश व संस्कृत से हुई है। पहले वैदिक काल, फिर प्रकृति, अपभ्रंश और संस्कृत में बहुत सारी रचनाएं हुई, जिसे बाद में हिंदी का रूप दिया गया। कई सारे बौद्ध सिद्ध आए और हिंदी में अपना प्रचार प्रसार शुरू किए। बाद में आमिर खुसरो और फिर विद्यापति जैसे महान रचनाकारों ने हिंदी का महत्व प्रतिष्ठित किया। विद्यापति ने हिंदी को देशी भाषा कहा है और हिंदी अपने आप में एक बहुप्रतिष्ठित भाषा है। श्रोताओं, हिंदी को हम इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि हिंदी, आपको पता होगा BBC एक चैनल है जो लंदन का चैनल है, पर आज भी वो हिंदी में काफ़ी प्रचलित है। आज़ादी के पहले से ही BBC ने अपना वर्चस्व स्थापित किया, पर आज भी आप देख सकते हैं कि BBC ने हिंदी को कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज़ादी के पहले सिर्फ 30,000 लोग ही हिंदी के अखबार को पढ़ सकते थे, पर आज हिंदी का महत्व इतना प्रतिष्ठित हो चुका है कि 15 अखबारों में लाखों लोग अपनी रुचि लेते हैं। ये हिंदी की एक अपनी इतिहास है, एक अपना विषय है। हिंदी का अपना एक अलग ही महत्व है, जिसके बारे में हम अगर बोले तो अधिक समय लग जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप हिंदी को उतना ही महत्व देंगे जितना महत्व अंग्रेजी को देते हैं। श्रोताओं, हिंदी जिस प्रकार 150 देशों में करोड़ों भारतीयों ने प्रतिष्ठित किया, उसी प्रकार हम और आप मिलकर हिंदी को एक अलग पहचान दें, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं, हालांकि हिंदी हमारे गौरव का प्रतीक है। हिंदी में वो हमारा इतिहास है जिसको पूरी दुनिया आज अध्ययन करने के लिए लालायित है। मैंने पहले भी तमाम ऐसे देशों का नाम लिया जहां हिंदी किसी न किसी रूप में अवश्य पढ़ाई या बोली जाती है। तो फिर हम भारतीय हैं, हम क्यों नहीं हिंदी को महत्व दें, हिंदी की वो प्रतिष्ठा बढ़ाएं जो आज करोड़ों भारतीय पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं। और इसका असर हुआ यूं कि आज समूचे विश्व में हिंदी बोले जाने वाली तीसरी भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप अपना कमेंट करके हमें अवश्य सुझाव देंगे। मैं आपसे बहुत सारी बातें करता, पर समय के अभाव में मैं आपसे बातचीत करने में असमर्थ हूँ। हमें दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगा किसी अगले टॉपिक के साथ अगले डे में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो स्टेशन जो छू ले आपका मन। नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं किसी भी बात को बोलने से पहले अपना एक संक्षिप्त परिचय। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हिंदी ऑनर्स में स्नातक और वर्तमान श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से बीएड तृतीय सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ। जैसा कि हमारे देश में माना जाता है कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, और हम कहीं भी पढ़ते हैं और सुनते हैं तो कितना गर्व की बात होती है कि हिंदी जैसा बोली, हिंदी जैसी भाषा जो सुनने में जितना मधुर, बोलने में जितना मीठा,
और कहते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि जो संस्कार हिंदी में है, हिंदी भाषाओं में, वो शायद हमें किसी भाषाओं में सुनने को नहीं मिलता है। चाहे कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, चुटकुला हो, नाटक हो, कुछ भी हो, वो एक जो आनंद की अनुभूति प्राप्त कराती है हिंदी, वो शायद हम कहीं भी नहीं सुन पाते हैं। हिंदी के बड़े नाम, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, मुंशी प्रेमचंद्र हो, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, जयशंकर प्रसाद हो, सुमित्रा नंदन पंत, अनेक कवियों, महादेवी वर्मा, अनेक कवियों ने, कवित्रियों ने इसके लिए अपना अहम योगदान दिया, जो कि हम सब उनके रचनाओं को पढ़ करके जो आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, वो शायद कहीं नहीं, किसी भाषाओं में नहीं मिलती। और लेकिन ये बताते हुए काफ़ी दुख भी होता है कि आज का युवा समाज जो हिंदी को एक धीरे धीरे छोड़ता चला जा रहा है, वो ऐसा लगता है कि उनको बोलने में बहुत अलग ही महसूस होता हो। अंग्रेजी जैसे लगता है कि नया स्टाइल, नया जनरेशन हो चुका है, और जैसे अनेक भाषाएं धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही हैं, वैसे हमारा कर्तव्य है कि इस पर ध्यान दें और हिंदी को अपने आप को बचाएं और सुरक्षित महसूस करें, और ताकि ये भाषा एक ऐसा भाषा है जो देश से लेके विदेश तक बोली जाती है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, ये एक ऐसा भाषा जो कि अ से अनपढ़ से शुरू होता है और ज्ञानी बना के लोगों को छोड़ जाता है। हम इन्हें अपना योगदान दें और इनको बचाने में और जितना हो सके लोगों को बोलने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।